नमस्कार साथियों। और मैं पर्यावरण व जीएस से आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आया हूँ अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला। तो देखते हैं आज के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें। देखते पहला प्रश्न। तो जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाने वाली नदी दामोदर नदी है साथियों। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से कौन रोकता है? ओजोन परत या सूर्य का प्रकाश? तो ये रोकती है ओजोन जो परत होती है वो साथियों। अगला प्रश्न, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर रोकता है साथियों। अगला प्रश्न, धूम कोहरा क्या है? बताएंगे, तो ये प्रकाश रासायनिक मिश्रण है। सीसा प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है? त्वचा, बौद्धिक शक्ति, हड्डियां या फिर लीवर? साथियों, जो सीसा का प्रदूषण होता है उससे क्या प्रभावित होता है? तो इससे बौद्धिक शक्ति है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। पीलिया एवं हैजा रोग किस प्रदूषण के कारण होते हैं? बताएंगे, जल प्रदूषण, मृदा। तो ये जल प्रदूषण के द्वारा फैलने वाले रोग हैं साथियों। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो जो गंगा प्राधिकरण ये 1985 ईस्वी में से का गठन किया गया। मथुरा तेल शोधक कारखाने से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो जो कारखानों से निरंतर निकलती है SO2 गैस साथियों। अगला प्रश्न, विकिरण प्रदूषण से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है विकिरण से? त्वचा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है साथियों। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? बताएंगे, इसमें लाइकेन होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। शोर के स्तर को किसमें मापा जाता है? बताएंगे, तो ये हर्ट्ज में तो ये नापा जाता है डेसिबल में साथियों। प्रसिद्ध भोपाल गैस त्रस्ती में प्रमुख प्रदूषक था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड था साथियों। अगला प्रश्न, लगभग कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को शोर कहा जाता है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो शोर कहा जाता है वो 80 डेसिबल से ऊपर होने पर से शोर कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्य योजना किस वर्ष शुरू की गई? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो किस वर्ष शुरू हुई? 1995 ईस्वी में साथियों। अगला प्रश्न, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो ए होगा, बी होगा या सी होगा या फिर डी? तो इसमें होगा सी यानी लेड। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? पाकिस्तान, ब्राजील, इंग्लैंड या फिर भारत में? तो ये किया गया था ब्राजील में साथियों। परंपरागत रूप से पानी शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? बताएंगे साथियों, तो ये फिटकरी या क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। रेडियम और यूरेनियम किस प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो रेडियम और यूरेनियम विकिरण प्रदूषण फैलाते साथ। अगला प्रश्न, भूमि के विकृत रूप को क्या कहते हैं? बताएंगे, क्या कहते हैं? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण? तो ये मृदा प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो ये 1984 ईस्वी में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था साथियों।
वनों की अंधाधुंध कटाई से कौन सा प्रदूषण होता है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो वनों की अंधाधुंध कटाई से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण फैलता है साथियों। अगला प्रश्न, सागरी जल के प्रदूषण का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव इनमें से किस पर पड़ता है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो सागरी जो जल प्रदूषण है वो सबसे ज्यादा मछलियां इससे प्रभावित होती हैं साथियों। ग्रीन मफलर क्या है? तो ग्रीन मफलर यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? वायु प्रदूषण कम करने हेतु सड़कों के मध्य से वृक्षारोपण, या फिर तो इसका होगा बी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है साहब। मोटर वाहनों से कौन सी जहरीली गैस निकलती है? CO2, CO? तो ये निकलती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। फ्लोराइड की अधिकता वाला पानी पीने से प्रभावित होती हैं, बताइए क्या होती है प्रभावित? आंखें, किडनी, हड्डियां या फिर त्वचा? तो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से साथियों हड्डियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, हड्डियां गलने लगती हैं। BOD अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन आवश्यकता मापक है, तो ये सबसे ज्यादा किसका मापक है? ये BOD, ये कार्बन के यौगिक से प्रदूषित जल की सीमा नापते हैं साथियों इसमें। यानी अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा से मृदा का pH मान बताएंगे, क्या बढ़ जाता है या कम हो जाता है या फिर उदासीन हो जाता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अम्लीय वर्षा जब होती है तो जो मिट्टी का pH मान है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो क्या होती है, उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है साथियों। अगला प्रश्न, अत्यंत क्षारीय जल का pH मान कितना होता है? जब क्षारीय होता है तो उसका pH मान बढ़ जाता है, 7 से अधिक होने पर ये क्षारीय हो जाती है। तो 14 इसका आंसर सही होगा साथियों। मृदा अपरदन मुख्यतः होता है, बताएंगे किसमें होता है मृदा अपरदन मुख्यतः? तो ये होता है सी इज द राइट आंसर।